अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन को जंग खत्म करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात का ऐलान किया। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप ने जून 2026 के पहले युद्ध खत्म करने के लिए कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने समझौते पर पहुंचने के लिए जून तक का वक्त दिया है। अगर ये समय सीमा में युद्ध खत्म नहीं होता तो ट्रंप प्रशासन दोनों पक्षों पर दबाव बनाने के लिए कुछ नया कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका इसी गर्मी में युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दे रहा है। ट्रंप प्रशासन उसी के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। जेलेंस्की ने कहा, जून तक हम सब कुछ करना चाहते हैं, युद्ध खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं का एक साफ विवरण चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका इस प्रक्रिया को केवल बातचीत तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि पूरे शांति समझौते का एक साफ रोड मैप भी तैयार करने की जुगत में है। जेलेंस्की ने इस बात का भी इशारा किया कि अगर जून तक कोई ठोस प्रगति नहीं होती तो फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यूक्रेन और रूस दोनों पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, ताकि जंग को किसी भी हाल में रोका जा सके। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच सालों से संघर्ष चल रहा है। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद अब तक शांति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं मिल पाया। हालांकि इन सब के बीच जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच आगे और बातचीत जल्द होगी। संभव है ये बैठकें अमेरिका में ही होंगी। आपको बता दें, यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 328 ड्रोन और 7 मिसाइलें दाग दी। दावा किया गया कि इनमें से 297 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालांकि फिर भी नुकसान हुआ। मध्य यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में एक व्यक्ति की जान चली गई तो 2 लोग जख्मी हुए। जापोरिजिया क्षेत्र में हमले में 8 लोग जख्मी हुए और 18 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। और इसी हमले में एक जानवर का आश्रय गृह भी चपेट में आ गया, जिसमें कई जानवरों की जान चली गई, कुछ तो घायल हो गए। आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने 38 यूक्रेनी ड्रोन मारे हैं। ब्रायंस्क क्षेत्र में कुछ गांवों की बिजली कुछ वक्त के लिए भी गई। बेलगोरोद शहर में यूक्रेनी हमले से बिजली संयंत्र और सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिससे कई इलाकों में बिजली भी कट गई। गौरतलब ये कि कड़ाके की ठंड के बावजूद दोनों देशों के बीच फ्रंट लाइन पर वॉर जारी है। यूक्रेन के सेना प्रमुख जनरल अलेक्सांद्र सिसुर्की ने बताया कि युद्ध का मोर्चा अब करीब 1200 किलोमीटर लंबा हो चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों के ड्रोन अब पहले से कहीं ज्यादा मॉडिफाई हो गए हैं, जिससे सैनिकों के लिए खतरे का इलाका यानी किल जोन अब 20 किलोमीटर तक फैला है। बहरहाल अब देखना होगा कि एक तरफ जहां यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के इस जंग को खत्म करने के लिए जून तक के डेडलाइन का वक्त दिया है, तो ऐसे में रूस और यूक्रेन क्या इस पर अमल करता है या नहीं।